नमस्कार मित्रों। आज हम लोग फिक्की का जो कार्यक्रम है एग्रोकेमिकल्स इस श्रृंखला में 10वीं कॉन्फ्रेंस है 2021 और फिक्की की कोरोना काल में पहली फिज़िकल कॉन्फ्रेंस है, फिज़िकल एंड डिजिटल। हमारे साथ जो एग्रीकल्चर कमेटी के चेयरमैन साहब हैं श्री RG अग्रवाल, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के। आज उनसे हमारी मुलाकात सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि जब नरेंद्र सिंह तोमर जी अपने दूसरे मंत्री मिनिस्टर ऑफ केमिकल स्टेट आए थे और अभी कैलाश चौधरी जी, तो सर हैज़ टेकन द सेंटर स्टेज। उन्होंने काफ़ी अपने इश्यूज़ उनके सामने रखे हैं और क्या एग्रीकल्चर को समस्या है। और एक आजकल क्योंकि ड्रोन्स अभी एक नई पॉलिसीज़ आ गई हैं, जो DGCA अग्रवाल साहब ने जो अपने DGCA जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिराज उनका भी जिक्र किया है, तो मैं अग्रवाल जी से जानना चाहूँगा संक्षिप्त में इसके बारे में। देखिए, आपने कई प्रश्न किए कि एक है कि आज की कॉन्फ्रेंस है फिक्की के बैनर तले क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स का रोल हमारे एग्रीकल्चर में, क्योंकि हमारा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। अब उसमें आपने ड्रोन का भी जिक्र किया, तो आज एग्रीकल्चर में हमारे देश की प्रति हेक्टेयर पैदावार अगर डेवलप देशों के मुकाबले देखें तो किसी फसल में आधी, किसी फसल में 1/3 है। और उसके पीछे कई कारण हैं, और उसमें एक कारण जो है, हमारे यहाँ कीटनाशकों का इस्तेमाल बहुत कम है, 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और जो आज चाइना में 13 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। आज उसी हिसाब से पैदावार देखा जाए तो हमारे देश की एग्रीकल्चर की GDP चाइना के मुकाबले 1/3 है। तो इसका मतलब है कि पेस्टिसाइड और पर हेक्टेयर पैदावार का कुछ न कुछ संबंध जरूर है। आज हमारे कृषि मंत्री जी ने पार्लियामेंट में प्रश्न के उत्तर देते हुए बताया 10 से 30% फसलें खेतों में नष्ट हो जाती है कीड़े बीमारियों से। FAO का अंदाज़ा है कि 40% तक फसलें बर्बाद हो जाती है एशियन कंट्रीज़ में। आज अगर पिछले साल की जो हमारी GDP रही कंट्री की टोटल, और उसमें एग्रीकल्चर का जो योगदान था, अगर उसका 10 और 30 का हम एवरेज 20% लें तो ये नुकसान करीबन 8 लाख करोड़ का था, और 40% ले लें तो ये नुकसान 16 लाख करोड़ रुपए का बैठता है। अब क्या हमारे जैसा मुल्क इतने बड़े नुकसान को बर्दाश्त कर सकता है? शायद नहीं। आज हमारे किसानों की गरीबी में एक बहुत बड़ा ये कारण है। दूसरा कारण है, किसानों के पास नई तकनीक नहीं है। आज भी एम्बेसडर के ज़माने की गाड़ी में अगर कोई बात करे तो मैं समझता हूँ शायद सही नहीं होगी। आज 50 किस्म की नई गाड़ी आपको उपलब्ध है। तो इस प्रकार आज भी किसानों के पास पुरानी तकनीक है, पुराने कीटनाशक हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं। आज हमारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऐसा है कि जो कहता है कि 9(3) में नए प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन 1 साल में होना चाहिए, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसमें 5 साल 7 साल कुछ पता ही नहीं है। तो आज इंडस्ट्रियलिस्ट किस बेसिस पर प्लांट लगाने का फैसला करे जब उसको पता ही नहीं है कि उसके हाथ में रजिस्ट्रेशन कब आएगा? तो ये सब चर्चाएं हुई। मंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि किसानों तक क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स की नई तकनीक जो आज विश्व में प्रेसिजन एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन जैसी तकनीक उपलब्ध है, वो हमारे देश में भी जल्द से जल्द लाई जाएगी। DGCA ने ड्रोन से इस्तेमाल की गाइडलाइंस क्लियर कर दी है। अभी कृषि मंत्रालय द्वारा वो गाइडलाइंस पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के लिए अभी पेंडिंग है, और शाम को आपने सुना होगा कैलाश चौधरी जी ने विश्वास दिलाया है कि वो जल्दी से जल्दी इस नीति को क्लियर कराएंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि वो ड्रोन्स छोड़कर एयर टैक्सियाँ उड़ते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि आज रोड्स के ऊपर इतना ट्रैफिक है
तो आज समय बचाने के लिए हमारे देश में 500 किलो भार तक के ड्रोन्स अप्रूव किए गए हैं, तो आज उसकी एयर टैक्सी डेवलप हो सकती है। आज जो देश में डीजीसीए का एग्रीकल्चर के लिए पहला ड्रोन्स आयोटेक कंपनी का अप्रूव हुआ है और उसके साथ हमारा समझौता हुआ है। उस कंपनी के साथ हम उस ड्रोन्स को लेके यहाँ किसानों के खेतों में स्प्रे करने जा रहे हैं, ताकि एकदम सही स्प्रे हो, जहाँ ज़रूरत है उतना ही स्प्रे हो। तो आज उससे कीमत बचेगी, जल्दी स्प्रे होगा, और जो किसान के स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है दवाइयों के इस्तेमाल से, मैनुअल स्प्रे करने से, वो भी बचेगा। तो इस प्रकार कई फ़ायदे इन नई तकनीकों से हमारे देश के किसानों को, हमारी कृषि को, और क्योंकि हमारा आज भी 58 से 60% लोग गाँव में रहते हैं, कृषि पर निर्भर हैं। अगर उनकी आमदनी बढ़ती है तो पूरे देश की इकॉनमी जो है, आज 50% से ज़्यादा एफएमसीजी की खपत गांव में और बढ़ रही है। तो पूरी इंडस्ट्री का जो सर्कुलेशन है, चक्का है, वो खेती के ऊपर निर्भर है। अगर खेती अच्छी होगी, तरक्की करेगी, तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। और जो प्रधानमंत्री जी ने एक विज़न दिया कि 24-25 तक हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना चाहते हैं भारत को, जिसमें $1 ट्रिलियन की इकॉनमी एग्रीकल्चर से होगी, तो ये पूरी तरह से संभव है। क्योंकि आज ऐसी नई तकनीक हमारे देश में नहीं है जो आ रही है, और जो नई तकनीक आएगी तो उसका फ़ायदा सबको होने जा रहा है। अभी एक नया स्लोगन जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान के जय किसान, अभी नया स्लोगन है जय विज्ञान, जय किसान और जय जवान। तो विज्ञान आपने बोला, और मैं देख रहा हूँ कि इस जो आज का सेशन रहा, और जितने, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनके जो मंत्रीगण हैं, वो जैसे उज्ज्वला योजना को ले लीजिए, जो गैस थी, तो वो भी गांव में प्रॉब्लम थी कि लेडीज़ को जाना पड़ता था जंगल में। तो इसी तरह से जैसे आपने कहा कि हम लोग लास्ट माइल कनेक्टिविटी उसको ब्रिज कर रहे हैं, ये जो अपनी कंपनी से टाइप करा है। अभी हमारी बात उन दोनों नौजवानों से भी हो रही थी, तो वो लोग का कहना था कि हम लोग जो है लीज आउट भी करेंगे, और इसका खर्चा उन्होंने बताया ज़्यादा नहीं है, 150 रुपये का आएगा 1 हेक्टेयर पे। तो आप क्या समझते हैं कि अगर अपने 150 रुपये में क्या ठीक रहेगा ये इस समय? देखिए, खर्चे के बारे में मैं भी कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हमने प्रैक्टिकल ड्रोन्स के साथ, जैसे हमारा उनसे समझौता हुआ है, हम लेके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद ही सही असेसमेंट होके आएगा कि भाई एक दिन में एक ड्रोन से कितना एकड़ स्प्रे होता है, कितनी उसकी लागत होती है, और उसके बाद ही पर हेक्टर खर्चे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आप मान रहे हैं कि अब जो अपन लोग आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, तो अगले 5 साल में लेता हूँ कि क्रांति आएगी एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, पेस्टिसाइड्स जो स्प्रे करेंगे तो अपनी प्रोडक्शन बढ़ेगी और वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि हमारी देश की इकॉनमी कृषि के ऊपर निर्भर है। आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है, क्योंकि आज हमारी जो डेवलप कंट्री है उनके मुकाबले हमारी 1/3 पैदावार है। क्यों? क्या हमारे किसान मेहनत नहीं कर रहे हैं? हमारे किसान बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज उनके पास नई तकनीक नहीं है, और नई तकनीक अब उनको हम देने जा रहे हैं। तो अब जब नई तकनीक मिलेगी तो बशर्त बहुत क्लियर कि उनकी पैदावार बढ़ेगी, और पैदावार बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर से पूरी इंडस्ट्री का चक्कर चलेगा, और ओवरऑल देश की जीडीपी में बहुत अच्छी वृद्धि होने जा रही है। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा। एक डॉक्टर इंदिरा मनी आज आए थे, तो उनकी जो उन्होंने भी एक सेशन में अपना वक्तव्य दिया, तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा जो आईसीआर में इंजीनियरिंग के डायरेक्टर हैं, और ड्रोन्स के लिए जो पॉलिसी बनी है उसमें उनका भी योगदान रहा है। और आज हमारे प्रधानमंत्री से लेके, चाहे कृषि मंत्री हैं या यंग हमारे डायनामिक एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य राव सिंधिया जी हैं, सभी ड्रोन्स को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जब सरकार किसी चीज़ को सपोर्ट करती है
तो उसके रास्ते में जो भी रोड ब्लॉक है उसको हटने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आज सरकार ने फैसला कर लिया कि ये रोड ब्लॉक्स हटा के हमको ड्रोन्स टेक्नोलॉजी लानी है, और ड्रोन्स लगा है, आप उसके पिक्चर्स ले सकते हैं, हम इसका अगर हमें क्लियरेंस मिलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन हम देश में उड़ाएंगे। एक बस सवाल मेरे को, क्योंकि ये फिक्की का एक कार्यक्रम है और फिक्की एज ए इंडस्ट्री एपेक्स बॉडी है नॉर्थ इंडिया की, और उसमें बहुत हाँ नहीं पूरे इंडिया की है। मेरे को याद है जब हम लोग फिक्की के मेंबर रहे तो उस टाइम में बिरला जी होते थे और सब लोग थे। तो आज के दिन जो इसमें फिक्की ने ये उठाया है मुहिम, तो इसमें अपन लोगों का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा एज ए चेयरमैन ऑफ द कमेटी सर? देखिए, फिक्की एक नेशनल बॉडी है और पूरे देश की इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है। भारत सरकार ने 24 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं एज चैम्पियन सेक्टर, और उसमें से एक क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल पेस्टिसाइड भी है। और इस सेक्टर पे काम करने के लिए भारत सरकार ने फिक्की को चुना है। तो फिक्की क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है, सरकार के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स पे काम कर रही है, अलग अलग इम्प्रूवमेंट्स के लिए काम कर रही है। और फिक्की ने ये जो बीड़ा उठाया है कि नए कीटनाशक किसानों तक पहुंचाकर उनकी पैदावार बढ़ाना, तो हम कृषि मंत्रालय हो, चाहे फर्टिलाइजर केमिकल मंत्रालय हो, चाहे एविएशन मिनिस्ट्री हो, कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, फिक्की सबके साथ कोऑर्डिनेट कर ऐसी पॉलिसी बनवाने की कोशिश करेगी जिससे हमारे पूरे देश के लोगों का फायदा। हमारे जुझारू मंत्री हैं पीयूष गोयल जी और एमएसएमई मिनिस्टर, तो मैं समझ रहा हूँ सबका एक साथ जो मोदी जी ने एक रखा है विजन इंडिया का, वो हम लोग अचीव करेंगे जल्दी। नमस्कार, धन्यवाद।